अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 है जिसमें हम ग्रीन फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, उसमें जस्ट 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक ही इम्पोर्टेंट थे जो हमने कर लिया। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है जिसमें हमने ग्रीन फंक्शन को डिफ़ाइन करना, ये होता क्या है। आइए देखते हैं। कंसीडर द रेगुलर टर्म, ये हमारे पास एसएल इक्वेशन है, डी ओवर डी एक्स पी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इंटरवल हमारे पास ए से बी है। हमारे पास ये दो इक्वेशन गिवन है, अल्फ़ा 1 वाई ए प्लस अल्फ़ा 2 वाई डैश ए इज़ इक्वल टू 0, बीटा 1 वाई बी प्लस बीटा 2 वाई डैश बी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। जौन सा हमारे पास एल ऑपरेटर होता है वो किसके इक्वल होता है, डी ओवर डी एक्स पी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स, इसके इक्वल होता है, इतनी इक्वेशन के इक्वल होता है। जो हमारा एल लीनियर ऑपरेटर जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। ठीक है, ये देखें, ये नीचे भी लिखा हुआ लीनियर ऑपरेटर इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को, ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, एल प्लस लेमडा आर एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। ये देखें नीचे लिखा हुआ। अब इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब इसको ग्रीन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। वो क्या हैं, वी अज्यूम डैट द फंक्शन पी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए। इसके अंदर जो पी एक्स है, क्यू एक्स है और जो आर एक्स है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, जो ज़ाई है इज़ एनी पॉइंट है इन द इंटरवल, जो हमारे पास इंटरवल है ज़ाई इसका एनी पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ाई एंड ज़ाई लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इनको हमने, इस इंटरवल को हमने ब्रेक करके लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, और जो हमारे पास लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 ये आइगन वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन की। ठीक है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें देगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। जो ये हम 3 स्टेप सॉल्व करेंगे ये हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। इन 3 स्टेप को सॉल्व करने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। वो जब इन 3 स्टेप को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी ना, उससे ये फंक्शन बनेगा। ठीक है, वो क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, जो हमारे पास इंटरवल गिवन होगा उस पर, और सेटिस्फाई करेगा एल जी इज़ इक्वल टू 0 लीनियर ऑपरेटर को सेटिस्फाई करेगा इस इंटरवल पर जो हमने इंटरवल ब्रेक किया था। और जी सेटिस्फाई द ये बाउंड्री जो हमारे पास एक्स, जो हमारे पास ये जो इंटरवल था उसका ए से बी इंटरवल है, एक्स को एक दफ़ा ए रखना है एंड एक्स को इज़ इक्वल टू बी रखना है। हमारे पास इंटरवल क्वेश्चंस में कुछ भी गिवन हो सकता है, एक्स इज़ इक्वल टू 0 और एक्स इज़ इक्वल टू 1, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो दो इक्वेशंस थी वो इस टाइप की कुछ होंगी जो हमारे पास बनेंगी। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये आपने याद रखने। इन स्टेप्स को लेके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे जैसे इधर किया पहले हमने पी एक्स क्वेश्चंस में हमने ऐसे करना है, पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स को हमने डिफरेंशिएबल चेक करना है। फिर जो हमारे पास इंटरवल होगा उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, आइगन वैल्यू चेक करनी है। फिर हमारे पास जो जी एक्स ज़ाई हमारे पास जो यूनिक फंक्शन होगा, जो यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, हमने उस फंक्शन में ये पॉइंट्स चेक करने हैं कि वो कंटिन्यूस होगा, सेटिस्फाई करेगा, और ये दो बाउंड्री कंडीशंस जो सी होंगी उनको, ये जो इक्वेशन होगी, जो बाउंड्री कंडीशन होगी, जो हमारे पास इक्वेशन बनेंगी जी फंक्शन की, एल जी की, ठीक है, उनको वो कंडीशंस हैं जो सी वो सेटिस्फाई करेगी वो जो जी फंक्शन हमारे पास बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेप नंबर हमारे पास 4 क्या है, जो डेरिवेटिव जी का एज अ डिसकंटिन्यूटी 1 ओवर ज़ाई पी ज़ाई पे हमें डिसकंटिन्यूटी देगी किस पॉइंट पर, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ाई पर। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब एक दफ़ा ये वेयर जी डैश एक्स ज़ाई माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है ऑफ जी डैश एक्स ज़ाई की, एज एक्स जो अप्रोच करता है ज़ाई माइनस 0 को, और जी डैश एक्स ज़ाई प्लस 0 इज़ द राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, इसकी, और जो हमने स्टेप सारे रीड किए ये हमारे पास ग्रीन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 है, कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन फॉर द एसएल सिस्टम। जो हमारे पास इक्वेशन है, हमने ग्रीन फंक्शन बनाना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा वाई इज़ इक्वल टू 0, वाई 0 है, वाई 1 0 के इक्वल है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमने पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स को डिफरेंशिएबल शो करना है।
ये देखें पी एक्स इसमें क्या है 1 है, क्यू एक्स तो इसमें 0 है, और आर एक्स हमारे पास लैम्डा होता है, लैम्डा वाली वैल्यू होती है, और लैम्डा के साथ हमारे पास वाई है, तो हमारे पास आर एक्स क्या होगा 1 होगा। इंटरवल हमारे पास क्या है 0 से 1 ए बी, ये देखें 0 से 1 है। पी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है इस इंटरवल में 0 से 1 तक। ये हमारे पास रेगुलर एसएल सिस्टम है। अब हमने चेक करना है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि लैम्डा को 0 रख देते हैं। जब हम लैम्डा को 0 रखते हैं तो वाई डबल डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाता है। अब डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 है, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे एक दफ़ा तो हमारे पास क्या आएगा वाई डैश इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, 0 की कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएबल करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा। अब हम इसमें कंडीशंस पुट करेंगे, एक दफ़ा 0 रखेंगे, एक दफ़ा 1 रखेंगे। जब हम x में 0 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, x पे डिपेंड करा ना ये फंक्शन। ये देखें जब 0 रखेंगे, ये देखें प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब हम 1 रखेंगे इसमें, सॉरी 1 प्लस बी, ये आ जाएगा। बी हमारे पास 0 है, ये भी 0 है, तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर लिखा हुआ इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों 0 हो गए, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया वो ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। फर्स्ट हमारे पास जो 3 स्टेप थे जो हमने ज्यूम किए थे वो तो हमारे पास कंप्लीट हो गए, सेटिस्फाई हो गया। अब हमने मज़ीद क्या करना है, जो हमारे पास देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी, एक हमारे पास फंक्शन यूनिक एग्जिस्ट करेगा जी, वो क्या है एक्स जाई सेटिस्फाई द इक्वेशन एल जी इज इक्वल टू 0 इंटरवल पर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। इंटरवल हमने ब्रेक किया, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जाई एंड जाई लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास जी ये कौन सा है, ये वाला, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। वाई की जगह हमने जी लिखा, जी डबल डेरिवेटिव 0 है इन इंटरवल, इस इंटरवल में जी। ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं इंटीग्रेट करने के बाद वो ये है ए एक्स प्लस बी, इस इंटरवल पर एक इस इंटरवल पर हमने वैल्यू लिख लिया, और एक हमने यही वैल्यू को a1 b1 का नाम दे दिया है इस इंटरवल पर। स्टेप 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 3 क्या था हमारे पास कि एंड पॉइंट जो से उसको सेटिस्फाई करेगा कंडीशंस को, जो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, जो हमारे पास ये कंडीशंस गिवन है। जब हमने 0 किया तो हमारे पास b 0 आ गया, जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास इसमें देखें, जब हमने x में 0 पुट किया, जी 0 इज इक्वल टू इसमें 0 पुट किया तो हमारे पास b क्या आ गया 0 आ गया। जब हमने g1 इज इक्वल टू g1 जहाँ पे x है वहाँ पे जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखें g1 पुट किया इज इक्वल टू a1 प्लस b, ये आ गई। g1 किसके इक्वल है, ये देखें 0 के, 0 प्लस सॉरी 0 इज़ इक्वल टू ए बी हमारे पास प्लस b1, ये सॉरी हम नीचे में पुट करें एक वैल्यू, ये इंटरवल हमारे पास 0 से जाई है, दूसरा इंटरवल जाई से 1 है। अब हमने 1 पुट किया तो ये इस इंटरवल की बात करें a1 आना इधर, a1 b1, ओके a1 b1, ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब हमने क्या किया है कि b1 हमारे पास b1 इज़ इक्वल टू माइनस a1, ये हमारे पास b1 की वैल्यू आ गई, ये देखिए। अब इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास b क्या है 0, a1 आ गया, और a1 x प्लस b1। इसमें जब हमने b1 की जगह a1 पुट किया तो हमारे पास क्या बनता है ax माइनस a1 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, हमारे पास ये कंडीशन बन गई। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या है कि जी कंटिन्यूस से इस इंटरवल पर हमने जी कंटिन्यूस चेक करना है,
उसके लिए हमें क्या करना है, एक्स को ज़ाई के इक्वल रखना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखना है, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रखना है। किस पर, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ाई पर, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पे ज़ाई लगा दिया तो हमारे पास ये आ जाना ए ज़ाई इज़ इक्वल टू A1 ज़ाई माइनस 1, ये आ जानी है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें, ए इज़ इक्वल टू A1 ज़ाई माइनस 1, ज़ाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। देखें ये चीज़ बन गई। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, ये वाली, इसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर देनी, वो क्या आ जानी, A1 ज़ाई माइनस 1 ओवर ज़ाई एक्स, ये आ गई, ठीक है। और A1 की वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये हमारे पास इंटरवल हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है, हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो हमने इक्वेशन निकाली, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हमने क्या किया है, इन दोनों को लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू 1 ओवर पी एक्स हमारे पास क्या था, हमने स्टार्ट में निकाला था पी एक्स और आर एक्स 1 निकला था और क्यू एक्स हमारे पास 0 निकला था। तो हमारे पास पी एक्स और पी 1 ओवर पी एक्स 1 ओवर 1 हमारे पास इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। इन दोनों को हमने ऐसे लिख लिया, A1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, A1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब हमने एलसीएम लिया, ज़ाई माइनस 1 माइनस ज़ाई ओवर ज़ाई इज़ इक्वल टू 1, इधर 1 आना, माइनस 1 नहीं आना, ठीक है। ज़ाई से कैंसिल तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये प्लस में आएगा तो हमारे पास A1 इज़ इक्वल टू माइनस ज़ाई आ जाएगा। जब हमारे पास माइनस ज़ाई आएगा तो हमने जो जहाँ जहाँ A1 इज़ इक्वल टू माइनस ज़ाई है ना, जो हमने इक्वेशन निकाली है, जहाँ जहाँ पर A1 है वहाँ वहाँ पर माइनस ज़ाई पुट किया। जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो हमारे पास क्या थी, जी एक्स ज़ाई, एक्स और ज़ाई के रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं ना, इस वजह से ये लिख लिया। A1 की जगह हमने ज़ाई लिख लेना, माइनस ज़ाई ओवर 1 माइनस ज़ाई ओवर ज़ाई एक्स। ये डेरिवेटिव वाली थी ना, डेरिवेटिव से पहले जो इक्वेशन थी हमने वो लिखी। ज़ाई से कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन लग जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, या ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ाई माइनस 1। ये देखें, पीछे जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, जी ऑफ एक्स, एक्स ज़ाई के रिस्पेक्ट बात करें इस वजह से हमने एक्स और ज़ाई लिखा है, ठीक है। तो पीछे इक्वेशन जहाँ जहाँ पे A1 है वहाँ पे माइनस ज़ाई पुट कर दें, माइनस ज़ाई ज़ाई माइनस 1 ओवर ज़ाई एक्स। ये तो डेरिवेटिव वाली थी ना, हमने इसका, इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया था तभी ये बनी थी। इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी वो ये थी। तो ज़ाई से कैंसिल हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ज़ाई एक्स। ये देखें, ठीक है। ये ऊपर वाली लिमिट थी, नीचे वाली थी हमारे पास माइनस ज़ाई एक्स माइनस 1, ये थी। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा ज़ाई 1 माइनस एक्स। ये देखें, इंटरवल आप खुद लिख लीजिएगा आगे, ये चीज़ बन गई। अगर किसी ने बुक वाले मेथड से करनी है तो भी ठीक है, अगर इस मेथड से करना तो भी ठीक है, ये इजी था इसी वजह से। इधर आप लोग करेक्शन कर ले, यहाँ पे प्लस आना है, माइनस नहीं आना, ठीक है, ये प्लस आना है। लेक्चर नंबर 21 हमारा बस यहीं तक था, जिसमें हमने ग्रीन फंक्शन पढ़ा और उसके रिलेटेड एक ही एग्जांपल थी जो कि हमने की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मॉडिफाइड फॉर्म करेंगे। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा और क्वेश्चंस की समझ आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।